दोस्तों आज 22 फरवरी 2021 और दिन सोमवार हो चुका है और इसी के साथ सप्ताह की एक नई शुरुआत, नई उमंग और नए सवेरे के साथ ही दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें, जहां पर हर एक खबर महत्वपूर्ण है और हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है कि 5 जिलों में लगा दिया 7 दिन का लॉकडाउन, शादी में केवल 25 मेहमानों की इजाजत। जी हाँ, आपको बता दें महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का प्रकोप फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है और इस नए प्रकोप को रोकने के लिए सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है और दोस्तों कई क्षेत्रों में 7 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। आदेश के मुताबिक अब दोस्तों दुकानें केवल सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही संचालित की जा सकेगी और दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र में अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम और यवतमाल इन सभी जिलों में अगले 7 दिन के लिए लॉकडाउन की बड़ी घोषणा हुई है। और हाँ, इस दौरान दोस्तों सभी फंक्शन जैसे कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे, किसी भी चीज की इजाजत नहीं होगी। हालांकि शादी में केवल दोस्तों 25 लोगों के शामिल होने की इजाजत मिल सकती है और जो प्राइवेट ऑफिस है ना उसमें 15% कर्मचारियों को ही आने की परमिशन रहेगी। और इसी के साथ पुणे से बड़ी खबर आ रही है कि पुणे में फिर से कोरोना का खौफ, बंद किए गए स्कूल और कॉलेज और साथ ही रात में आवाजाही पर लगी रोक। तो आपको बता दें महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना वायरस के जो मामले बढ़ रहे हैं ना, इसको देखते हुए पुणे में 28 फरवरी तक के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। और वहीं दोस्तों सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि शादी समारोह में कोई भी व्यक्ति ज्यादा भीड़ इकट्ठी करता है तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए कोरोना वायरस को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही कि अब 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने की तैयारी, केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखा पत्र। तो आपको बता दें कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस का टीका लगाने में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मोदी सरकार का कहना है कि अभी बहुत ही बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाना है और दोस्तों इसी के साथ बहुत ही जल्द जिन व्यक्तियों की उम्र 50 साल या इससे ज्यादा है ना, अगला नंबर उनका आने वाला है दोस्तों, उनको कोरोना वायरस का टीका लगेगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि व्हाट्सएप को तगड़ा झटका देगी सरकार, देसी मैसेजिंग एप्लीकेशन संदेश और संवाद जल्द होंगे लॉन्च। तो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चल रही बवाल के बीच भारत सरकार ने करारा जवाब देने की ठानी है। केंद्र सरकार मैसेजिंग एप्लीकेशन का अपना देसी वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है और केंद्र सरकार स्वदेशी मैसेजिंग ऐप संदेश और संवाद के नाम से 2 एप्लीकेशन बना रही है। ये दोस्तों जो दोनों एप्लीकेशन है ना, वो भारत देश का इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से बन रही है। मतलब सरकारी एप्लीकेशन है जहाँ पर आप चैटिंग वगैरह, बातचीत वगैरह कर सकते हैं। सेम टू सेम आप व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप को झटका देने के लिए ही सरकार ने इस तरह का प्रोग्राम बनाया है। कुल मिलाकर दोस्तों अपना भारत देश महान है, भारत देश को सपोर्ट करना है। जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च हुए ना गवर्नमेंट की, दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इसको डाउनलोड करना और इसी का इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ मौसम समाचारों को लेकर दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है सामने कि पांडिचेरी में भारी बारिश के कारण स्कूल बंद। इन राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की चेतावनी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल सकता है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में बर्फबारी और बारिश की आशंका जताई है और इसका असर आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों ठंड एक बार फिर से लूट सकती है। आपको बता दें मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित अन्य जगहों पर बारिश के साथ ही बर्फबारी की संभावना है। और वहीं पांडिचेरी में अभी भी दोस्तों लगातार भारी बारिश हो रही है। इसके चलते स्कूल और कॉलेज बंद किए जा चुके हैं और वहीं दोस्तों अगले 1 या 2 दिन में घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही कि दिल्ली और जयपुर के बीच चलेगी हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बस। जानते हैं कौन करेगा इसका संचालन? तो आपको बता दें दिल्ली जयपुर के बीच शुरू होने वाली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बस सेवा गो इलेक्ट्रिक अभियान के तहत शुरू की जाएगी और इसका जो संचालन है ना वो एनटीपीसी के द्वारा किया जाएगा। जिस तरह से देश में पेट्रोल की जो कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और दोस्तों कहीं ना कहीं पेट्रोल से अपने पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। तो आपको बता दें पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दोस्तों देश में ग्रीन मोबिलिटी की शुरुआत हो रही है और इसके मकसद से अब नई बसें चलाई जा रही है जो कि हाइड्रोजन से चलेगी। और इसी के साथ अगला जो टारगेट रहेगा ना वो इलेक्ट्रिक बसें चलाने का रहेगा। दोस्तों पेट्रोल डीजल के हालात के बारे में तो आपको पता ही होगा, 100 रुपए लीटर से पार हो चुका है। खैर दोस्तों पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिले या 150 रुपए लीटर, चाहे पैदल चल चलेंगे, साइकिल पर चल चलेंगे, लेकिन वोट तो मोदी को ही देंगे। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से देश सेवा और देश हित के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी जो है कड़ी मेहनत के साथ टक्कर लड़ रहे हैं कोरोना वायरस से मद्देनजर। दोस्तों भारत देश के हालात इतने ज्यादा खराब हुए हैं ना, तो अर्थव्यवस्था को वापस से बूस्ट लाने के लिए थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों इसमें देश की जनता का हर एक व्यक्ति का योगदान रहता है और इसी के लिए दोस्तों लगातार पेट्रोल की जो कीमत बढ़ रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू हो रही है। क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस में देश का कितना खर्चा हुआ लॉकडाउन के अंतर्गत आपको पता है। करोड़ों लोगों को फ्री में अनाज वितरण किया गया। दोस्तों अभी भी उनको अनाज मिल रहा है, गैस
की टंकियां बिल्कुल फ्री में मिली थी, सभी महिलाओं के जनधन खाते में 500-500 रुपए दिए थे। तो दोस्तों संकट के समय में राजा का धर्म होता है प्रजा की देखभाल करना, तो वही मोदी जी ने किया। तो दोस्तों हमारे को भी मोदी जी को कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। राकेश टिकैत ने तैयार की आंदोलन की नई रूपरेखा, जानते हैं क्या है इसकी तैयारी। तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन में आने वाले लोगों के बीच सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए कुछ खास इंतजाम किए जा रहे हैं और कुछ जगह किसानों की तादाद घटने की खबरों के बीच आंदोलन के लंबा खींचने के संकेत भी मिले हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर लगे टेंट में एयर कंडीशनर सहित कई अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों गाजीपुर बॉर्डर पर अब सभी टेंट में एसी लगाए जाएंगे और साथ ही कूलर और पंखे का इंतजाम किया गया है, बिजली का इंतजाम हो रहा है। दोस्तों जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून लागू किए थे उसी के मकसद से किसान परिवार लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आंदोलन पंजाब और हरियाणा के किसान कर रहे हैं। अब दोस्तों किसान गुजरात से भी समर्थन चाहते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों किसान और सरकार के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बैठ रही है। तो इसका फिलहाल आगे जो कुछ भी रिजल्ट रहेगा दोस्तों उसके बारे में हम आपको अगले वीडियोस में अपडेट करेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि वाहन पर जाति सूचक शब्द लिखना पड़ेगा महंगा, सरकार ने जारी किया नया आदेश। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि नए मोटर व्हीकल अधिनियम में प्रावधान बनाया गया है। यदि आप अपने वाहन पर जाति सूचक शब्द लिखते हैं, मतलब दोस्तों आपकी जो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ना जो जाति का नाम अपने गाड़ी पर लिखा देते हैं, जैसे जाट, गुजर, कारपेंटर, लोहार, शर्मा वगैरह वगैरह, तो इसी के मकसद से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें जो भी व्यक्ति अपने वाहन पर जाति सूचक शब्द लिखेंगे तो उनके ऊपर एक जुर्माना लगाया जा सकता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है और बहुत ही जल्द ये जो नियम है ना वो दोस्तों पूरे देश भर में लागू हो सकता है। गुरुग्राम में भी ये नियम लागू हो चुका है और सरकार ने स्पेशली चेतावनी भी जारी कर दी है इसको लेकर। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि लद्दाख LAC विवाद पर तमिलनाडु में राजनाथ सिंह का ऐलान, कोई भी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। तो दोस्तों भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल रविवार को कहा कि भारत किसी भी देश को हमारी सीमा पर एक तरफा कार्यवाही की अनुमति नहीं देगा। जिस तरह से भारत और चाइना के साथ ही दोस्तों बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है, तो उसके मद्देनजर आपको बता दें कि भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है कि कोई भी देश भारत देश की 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। हालांकि भारत एक शांतिपूर्ण देश है और शांति बनाए रखना भारत का नैतिक धर्म है, इसलिए दोस्तों हिंसा का समर्थन नहीं करता। वरना तो आपको पता है मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। 56 इंच का सीना लेकर देश की बॉर्डर पर खुद मोदी जी जाकर जिस तरह से देश के जवानों का हौसला बढ़ाते हैं, इसलिए तो आज भारत देश का बच्चा बच्चा दोस्तों मोदी मोदी कहता फिरता है। और वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया बड़ा ऐलान, सिर्फ सत्ता हासिल करना बीजेपी का लक्ष्य नहीं, देश को बड़ा बनाना है प्राथमिकता। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना ही नहीं बल्कि उसकी प्राथमिकता देश के लिए बड़ा काम करना और देश को बड़ा बनाना है। मोदी जी का कहना है कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन का विस्तार करना चाहिए। चलिए उत्तर प्रदेश से अगली खबर आ रही कि योगी सरकार आज पेश करेगी इतिहास का सबसे बड़ा बजट, हर कैटेगरी की बड़ी है उम्मीद। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास में आज सोमवार को एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र में पेश होने वाले योगी सरकार के 5वें बजट में कई मायनों में दोस्तों खास भूमिका निभाने वाला है। योगी सरकार प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी। तो दोस्तों बजट के बारे में तो मैं एक अलग ही वीडियो जो पूरा डिटेल के साथ आपको दिन के वीडियोस में बताऊंगा। ऐसे में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही कि ममता सरकार का बड़ा फैसला, पश्चिम बंगाल में 1 रुपया सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। तो देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार हो रही बढ़त को लेकर बहस जारी है और इसी बीच पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी की सरकार है ना, उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए ईंधन की कीमत में कमी करने का फैसला किया है और सरकार ने आज आधी रात से ही पेट्रोल डीजल की कीमत में 1 रुपए की कटौती कर दी। अब दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पेट्रोल का ताजा भाव 91 रुपए 78 पैसे जबकि डीजल 84 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर जो है वो बिकेगा। ठीक है ना दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं तो शायद लग रहा है सरकार इसी के मकसद से पेट्रोल डीजल के भावों में कुछ कटौती कर रही है। चलिए अगली खबर आ रही कि इसरो प्रमुख डॉक्टर के सिवन ने दी जानकारी, बोले अब 2022 में होगा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। तो दोस्तों इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन का कहना है कि चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण है वो दोस्तों साल 2022 में होगा और इसरो के जो प्रमुख है डॉक्टर के सिवन जी, उन्होंने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रयान 3 का जो मिशन है ना वो दोस्तों अगले साल भेजा जाएगा। हाँ, इस मिशन में दोस्तों ऑर्बिटर नहीं होगा और उसके बाद गगनयान मिशन की तैयारी करने में लग जाएगा भारत। कुल मिलाकर भारत की जो अंतरिक्ष शक्ति है ना वो दोस्तों बहुत ही आगे निकल रही है, आगे जा रही है, देश का डेवलपमेंट हो रहा है। चलिए अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका में सर्दी का भयंकर सितम, घरों के पंखों पर भी जमी बर्फ की चादर, कमरे और कारों में दम तोड़ रहे लोग, खाने पीने के लिए लगी लंबी कतारें। तो आपको बता दें पूरी दुनिया की
सुपर पावर अमेरिका में लोगों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना के बाद अब यहाँ ठंड ने लोगों को बरहाल किया है। आपको बता दें दोस्तों कि सबसे ज्यादा हालत टेक्सास में है, जहाँ पर घर में जो दोस्तों छत का पंखा होता है ना, उस पर भी बर्फ जम गई है। पंखों पर बर्फ की परतें चढ़ने लगी है और ठंड के चलते लोग घर में और कारों में दम तोड़ रहे हैं। हालात ये है कि दोस्तों जितनी भी पाइपलाइन है ना, चाहे गैस की हो, बिजली की हो, नल की हो, वो सभी दोस्तों बर्फ जमने की वजह से फट चुकी है और लगातार 5 दिन तक यहाँ पर बिजली और गैस वगैरह की सप्लाई जो है वो ठप रही है। वैसे आपको बता दें कि अमेरिका के मुकाबले तो 1% भी भारत देश में अभी ठंड नहीं पड़ रही है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अंत में रुक कर लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर बना हुआ है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर बना हुआ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।